तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ये कबूतरी हमारी बीमार हो रही थी और इसको मैंने मेडिसिन दी थी। नज़ला हो रहा था इसको और इसकी आंखों से पानी आ रहा था, तो कल मैंने इसको मेडिसिन दी थी। आज जो इसकी कंडीशन कल से काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। तो मैं सोचा अभी इसको दोबारा से आज मेडिसिन देंगे ताकि ये बिल्कुल से सेट हो जाए। अगर कल तक ये ठीक नहीं हुई तो फिर इसको कल दोबारा मेडिसिन देंगे। ये तो ठीक नहीं हुई, अभी इसकी आंखों में ड्रॉप भी डालेंगे क्योंकि इसकी आंखों से पानी आ रहा है और इसको नज़ला हो रहा है, तो इसको मेडिसिन भी देंगे। और इसके साथ साथ ना एक और भी कबूतर हमारा बीमार हो गया। पीछे देखें वो बेबी विजन बैठा हुआ है। सारे कबूतर देखें एक्टिव से हो रहे हैं, लेकिन वो बेबी विजन देखें कितना ज़्यादा सुस्त हो रहा है। तो ये जो है मैं सुबह से नोट कर रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो रहा है कबूतर जो है बेबी विजन। तो इसको भी अभी मेडिसिन देंगे और इसकी अलग मेडिसिन होगी और इसको नज़ला हो रहा है इसकी अलग मेडिसिन होगी। तो इन दोनों की मेडिसिन मैंने ले आया हूँ। इसकी तो सिंपल मेडिसिन है, उसको जो है मैं मिक्स मेडिसिन दूंगा, तो उसको भी मेडिसिन देते हैं और इसको भी मेडिसिन देते हैं। और बाकी के सारे कबूतर हमारे देखें माशाल्लाह से सेट हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बस वो एक कबूतर जो है वो काना सा है, तो उसको भी अभी ड्रॉप डाल देंगे, देखेंगे वो भी अगर सेट होता है तो उसको भी सेट करते रहेंगे। फिलहाल ये रहा वो काना कबूतर। तो फिलहाल अपने कबूतरों को अभी पानी डालना है, इनको पानी डालते हैं। इनको प्यास लग रही होगी तो पहले इनको पानी डालते हैं और फिर इस कबूतर को उस कबूतर को दोनों को मैं मेडिसिन दूंगा। और ये देखें शिकरा भी आया हुआ है, फैल्कन कितने आराम से जा रहे हैं, चेक करें खाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने कहा था कि लाल बन जो कबूतर था कल हमने उड़ाया था वो सही से नहीं उड़ा था, तो मैंने आपसे कहा था कि कल इसको गोलों में उड़ा के चेक करेंगे। तो अभी तो अपने सारे कबूतर खोले हैं और भूखा इनको रखना था, लेकिन भूखा हम लोग नहीं रख पाए। तो सुबह से ना हम लोग इनको बस खाने ही डाले जा रहे हैं। कभी फैसल के साथ रोटी लेके आ जाते थे, कभी चावल लेके आ जाते थे, कभी इतनी सारी रोटी बची हुई थी तो सारी हम लोगों ने इनको डाली। सबके पेट भरे हुए और अभी देखें सारे पीछे आराम से बैठे हुए चिल हो गए। तो बस अभी इनको पानी डालना है, इनको पानी डालता हूँ मैं और फिर उन दो कबूतरों को मेडिसिन देनी है। फैसल उस्ताद अभी छत पे नहीं है, तो अकेले में तो मैं उड़ा नहीं सकता गोले। फैसल उस्ताद अभी थोड़ी देर में ऊपर आने वाले हैं, किसी काम से वो नीचे गए। तो फैसल उस्ताद ऊपर आते हैं तो फिर वो लाल बन को चेक करते हैं वो गोलों में उड़ता है या नहीं उड़ता। अगर गोलों में भी नहीं उड़ा और पट्टी वाला भी नहीं उड़ेगा तो वो हमारे किसी काम का कबूतर नहीं होगा। तो वही उसको चेक करने, अगर वो गोलों में उड़ रहा है तो वो सही है, बहुत अच्छा कबूतर है गोलों में उड़ाने के लिए। तो उसको चेक करेंगे। फैसल उस्ताद ऊपर आए तो पहले मैं सबसे पहले अपने कबूतरों को पानी डालता हूँ। सारे कबूतर अभी प्यासे हो रहे हैं तो इनको पानी डालता हूँ। और अपना टाइगर देखें पीछे में घूम रहा है, कहाँ गया? वो चला गया वो राजू के पास। तो समझ जाए राजू के पास वो क्यों गया होगा, राजू को तंग कर रहा है वो। तो पहले इनको पानी डालते हैं, फिर उन कबूतरों को मैं मेडिसिन वगैरह देता हूँ। और कल एक भाई पूछ भी रहते कि भाई कबूतर मेरे काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो रहे हैं तो उनको क्या है मेडिसिन दूँ, उनका क्या इलाज है। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मैंने आपको उसकी कंडीशन दिखाई थी स्टार्टिंग में कबूतर की, काफ़ी ज़्यादा वो सुस्त हो रहा था, जो काला वाला बेबी विजन था। वो इस तरह ना कबूतर अक्सर हो जाता है सुस्त और पता नहीं लगता इनको क्या बीमारी है। तो इनका इलाज क्या होता है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा, उससे तकरीबन 80% तक कबूतर ठीक हो जाते हैं हमारे। जो भी बीमारी होती है उसको जब पता नहीं लगता कि क्या इलाज करना है इसका, तो वो गोली हम लोग उसको दे देते हैं। 80% तक जो उसको बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है और आगे कबूतर खुद रिकवर हो जाता है। तो पानी डालता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कौन कौन सी मेडिसिन मैं इनको दे रहा हूँ। पानी भरने आया हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने रोटी भिगोने रखी थी सुबह में। इतनी सारी रोटी अभी भी मैंने भिगोई भी और भी काफ़ी सारी इन्होंने खा भी ली और बहुत सारी मैंने भिगोई भी है। देखें पूरी रोटी भरी हुई, तो ये भी इनको डालेंगे। अब पानी मुझे इस बोतल में डाल के ले जाना पड़ेगा। और ये रहा टाइगर, और चेक करें ये अपने राजू रानी। और परी आपको नहीं दिख रही होगी, परी मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है सीन। तो पिछले 3-4 दिनों से ना परी हमारी अंडा नहीं दे रही थी और ना ही वो कुड़ुक हो रही थी। तो फैसल उस्ताद ने कहा आज क्यों ना उसको ज़बरदस्ती कुड़ुक पे बिठाने का कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो फैसल उस्ताद ने परी को वहाँ पे बंद किया हुआ है, 2 अंडे वहाँ पे रख के और परी को ना वहाँ पेटी में बंद कर दिया। तो अब इसको ना जबरदस्ती कुड़ुक करेंगे, ये खुद से तो कुड़ुक नहीं हो रही और ना ही आगे के अंडे दे रही है। तो अंडों को जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो अंडे ख़राब हो जाएंगे। फैसल उस्ताद ने कहा तकरीबन 20-25 दिन होगा स्टार्टिंग वाले अंडों को। तो इसीलिए इस मुर्गी को ना अभी फैसल उस्ताद ज़बरदस्ती कुड़ुक करने के चक्कर में, तो ताकि ये कुड़ुक हो जाए और हम लोग इसके नीचे अंडे रखें बाकी के सारे और चूज़े आए हमारे पास। और देखें इतनी बड़ी जगह है, बस एक मुर्गा मुर्गी यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तो इसको ज़बरदस्ती अभी कुड़ुक पे बैठा रहे हैं। तो पानी में डाल देता हूँ कबूतरों को, इसको यहीं पे ही रहने देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही इसको बिठाया है फैसल उस्ताद, अभी नीचे गए क्योंकि, तो इसको यहीं पे ही रहने देते हैं। टाइगर हमारा यहीं घूम रहा है। पानी डालता हूँ मैं कबूतरों को, गन देखें कितना ज़्यादा हो रहा है। तो इंशाल्लाह बस ये कल सारा साफ़ हो जाएगा। ये देखें सब कुछ अभी तैयारी कर रहे थे। इनका केज तो मैंने साफ़ कर दिया, बाकी का भी छत वत वगैरह साफ़ करनी है, कबूतरों का केज भी साफ़ करना है तो वो कर लेंगे। फिलहाल मैं पानी डालता हूँ बोतल में भर के। पानी मैंने इनको डाल दिया और पानी पीने के बाद ना सारे कबूतर ये देखें कैसे आराम से बैठ गए, बिल्कुल मतलब ना जैसे नहीं बीमार कबूतर बैठे होते उसी तरह से बैठे हुए। लेकिन इनमें से बीमार कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है। वो एक बैठा हुआ है बेबी विजन, देखें वो बिल्कुल अलग से ही बैठा हुआ है। सारों का बैठने का अंदाज़ा अलग है और वो बिल्कुल अलग से बैठा हुआ है। और एक और कबूतरी थी ऑरेंज वाली, तो वो मैं देखता हूँ किधर बैठी है, वो बिल्कुल पीछे कोने में बैठी है। वो देखें बाल्टी के पास छुपक के,
जो भी बीमार कबूतर होता है ना वो हमेशा कोने खांचों में घुसने की कोशिश करता है। तो वो देखें वो बीमार है, वो बिल्कुल बाल्टी के पास कोने में घुस के बैठी है। और एक वो कबूतर है काना, वो भी देखें कोने में होके बैठा हुआ है। तो ये कबूतर है जो बीमार है, तो इनका भी मैं मेडिसिन दे देता हूँ। मेडिसिन में आपको दिखाता हूँ। जो इस वाले को मेडिसिन देनी है ना जो सुस्त हो रहा है, असल में ये सारे कबूतर इस वजह से सुस्त बैठे हुए हैं क्योंकि इनका तो पेट भरा हुआ है। जब भी कबूतरों का पेट भर जाता है और वो पानी वानी पी लेते हैं तो आराम से वो एक साइड में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं होते, वो खाली आराम से बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। जो सुस्त कबूतर होते हैं वो उस तरह के कबूतर होते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने कबूतरों को दाना पानी करा के बिल्कुल ना छोड़ देते हैं और सारे कबूतर इस तरह बैठ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो बीमार कबूतर हैं, लेकिन वो बीमार नहीं होते। तो इसीलिए कबूतरों को भूखा रखना चाहिए, ये इनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। वरना कबूतर इस तरह भी बैठे रहते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो ज़्यादातर तो हमारे कबूतर हम लोग भूखे ही रखते हैं। शाम के टाइम पे जाते वक्त दाना डालते हैं और इसको देखें पता नहीं क्या हुआ, एकदम छलांगे मार रहे। जाते टाइम हम लोग बस दाना डालते हैं इनको, बाकी सुबह में कोई कबूतर आता जाता है तो हम लोग दाना डाल देते हैं, वरना नहीं डालते। या सुबह सुबह में खोलते ही डालते हैं और बंद करते टाइम पे हम लोग इनको दाना डालते हैं पिंजरे में। तो यही ऐसे ही दाने की रूटीन होनी चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त कबूतरों का पेट भरा हुआ हो तो कबूतर फिर इसी तरह बैठे रहते हैं, ऐसा लगता है बीमार है। तो जो असल में बीमार कबूतर है मैं भी उनकी मेडिसिन आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ड्रॉप में लेकर आया था, तो ये उसकी आंखों में डालेंगे, उसकी आंखों से पानी आ रहा है। बाकी जो सुस्त वाला कबूतर है उसके लिए देखें ये मेडिसिन मैंने बनाई हुई है। तो ये आटे की गोली बनाई हुई है मैंने, और इसके अंदर क्या क्या मेडिसिन है मैं आपको दिखाता हूँ। पाउडर ये देखें, ये सारा पाउडर किया हुआ है मैंने, बहुत सारी मेडिसिन मिक्स करके। देखें ये इसमें मैंने सेव की हुई है। जब भी हमारा कोई कबूतर मुझे इस तरह बीमार लगता है, मैं आटा लेकर आता हूँ, गुंदावार जो आटा होता है जिससे रोटी बनती है, वो आटा लेकर आता हूँ और जो है ये पाउडर उसमें मिक्स करके, देखें मैंने मिक्स किया तो आटे का कलर कैसा हो गया। ये पाउडर मिक्स करता हूँ और जो भी सुस्त कबूतर होता है जिसका पता नहीं चल रहा होता क्या बीमारी है, तो उसको एक चने के दाने के बराबर ये गोली में दे देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो है ना अगले दिन तक ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता तो 2-3 दिन उसको इसी तरह ये गोली देते हैं और वो ठीक हो जाता है। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी मैंने अपनी बहुत पुरानी एक वीडियो में बताया था, वेब्रामाइसिन और एथ्रोसिन, एरेनिक, पेनाडोल, फ्लाइजल और भी 3-4 और भी कुछ मेडिसिन होती हैं इसी तरह की जो यूज़ होती हैं कबूतरों की बीमारियों के लिए। तो ये देख लें, ये सारी ना दवाइयाँ मिक्स करके पीस के इसी तरह एक गोली बना के जो कबूतर बीमार हो उसको दे देते हैं। तो इसी तरह कबूतर हमारे अक्सर जब भी बीमार होते तो मैं यही गोली ट्राई करता हूँ। जब कुछ समझ में नहीं आता तो अभी मैं दे देता हूँ उस कबूतर को जल्दी से। फैसल उस्ताद अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्या वजह, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए, फिर उड़ा के भी चेक करेंगे। फिलहाल मैं उनको मेडिसिन देता हूँ। अभी मैंने इस कबूतर को हाथ में उठाया और मुझे फील हो रहा है कि इसका वजन पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि 2-3 दिन से सुस्त होगा, 2-3 दिन से बीमार होगा, लेकिन अभी जाके सुस्त हो गया और इसने शो किया कि ये बीमार है। तो अभी हमें नहीं पता इसको क्या बीमारी है। तो ये गोली है चने के दाने के बराबर, देखें मैंने ले लिए। तो अभी इसका अर्ली स्टेज है, बिल्कुल स्टार्टिंग है। 1 या 2 दिन ही हुए होंगे इसको इस तरह हालत में आए हुए और इसने इतना कम वजन कर लिया। अभी से देखें इसकी हड्डी निकलना स्टार्ट हो चुकी है, देखें इसकी हड्डी पूरी बाहर आ गई है। तो अभी मैं इसको ये मेडिसिन दे दूंगा और फिर इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है पूरी उम्मीद है ठीक हो जाएगा। तो इसको मैं मेडिसिन दे देता हूँ। तो ये मेडिसिन इसके मैंने मुंह में डाल दिए और अब ये खुद ही हजम कर जाएगा मेडिसिन। और अब इसको कुछ भी नहीं देना है, तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ना इसको पानी देना है ना इसको दाना देना है। दाना कराने के आधे घंटे बाद इसको ये मेडिसिन देनी है। अगर दाना नहीं खा रहा तो खुद से दाना खिला देना है और कोशिश करना है कि कबूतर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर कबूतर का रिकवर होना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी इसको मैंने मेडिसिन दे दी, अब दूसरे वाले को उठाता हूँ, उसको देता हूँ मेडिसिन। तो दूसरा जो कबूतर है इसकी आप लोग आंखें चेक करें, इसकी आंखों के पास से देखें पानी आ रहा है। ये देखें इसकी आंखों के पास से बिल्कुल जो है बाल गीले गीले से अजीब से हो रहे हैं। तो इसको भी आंखों में ड्रॉप डालेंगे, ये ड्रॉप में लेकर आया हुआ था। और इसको जो मेडिसिन मैं दे रहा हूँ वो ये देखें, ये मेडिसिन है एथ्रोसिन 500 mg। तो इसका चौथा पीस मैंने कर लिया है। तो इसको भी ये मेडिसिन देते हैं, इसकी आंखों में ड्रॉप डालते हैं। और ये देखें वो पाउडर मैंने आपको दिखाया था और ये देखें बाकी सारी गोलियाँ। तो ये सारी गोलियाँ जो है हमने संभाल के रखी हैं अपने पास। जब भी कोई कबूतर हमें बीमार सा नज़र आता है तो फ़ौरन से हम लोग उसका इलाज कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे ज़्यादातर कबूतर जो आपको बिल्कुल एक्टिव नज़र आते हैं। तो अभी इसको मैंने देखा था, कल ही मैंने इसको देखा था और कल ही मैंने इसका इलाज शुरू कर दिया। तो इसीलिए इसका वज़न जो है बिल्कुल अभी तक नॉर्मल ही है, कम नहीं हुआ इसका वज़न। जो दूसरा बेबी जन मैंने आपको दिखाया था उसका हमें नहीं पता था, वो उसने काफ़ी ज़्यादा वज़न कम कर लिया। तो ये कबूतर अभी तक अपनी असली हालत में इसका वज़न बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो इसको भी मैं गोली देता हूँ। देखें अभी इसके अंदर कितनी जान है, ये बिल्कुल अकड़ रहा है और मेरे हाथों से भी निकल रहा है। तो इसको मैं जल्दी से मेडिसिन देता हूँ और इसको ड्रॉप डालते हैं। तो ये देखें ये एक मेडिसिन है और ये मैंने इसके मुँह में रखी और अब ये खुद ही हजम कर जाएगा। इसको मैं ड्रॉप भी डाल देता हूँ। अकेला हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रही है, इसको ड्रॉप वगैरह डालने में थोड़ी मुश्किल होगी, 2 बंदों का काम होता है अक्सर ये। तो ड्रॉप भी मैंने डाल दी है इसको। ड्रॉप इसलिए डालें ताकि इसकी आंखें साफ़ हो जाएं, इसकी आंखों में अगर कोई कचरा हो तो वो सारा बाहर आ जाए।
वैसे ही इसकी आंखों से पानी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। दोस्तों अभी रात होने वाली है, फैसल उस्ताद तो ऊपर आया नहीं, वरना हम लोगों ने उन कबूतरों उस कबूतर को गोलों में उड़ा के चेक करना था, लेकिन आज वो नहीं हो सका। तो वैसे भी आज कबूतरों का पेट जो है सारों का भरा हुआ था, तो आज नहीं चेक हो सकता था। तो कल इंशाल्लाह उसको उड़ा के चेक करेंगे और देखेंगे वो गोलों में उड़ रहा है नहीं उड़ रहा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जल्दी से ना उन भाइयों के नाम ले लेता हूँ जिन भाइयों के रैंडम कमेंट पिकर से नेम पिक हुए। तो सबसे पहले जो अपने भाई हैं उनका नेम है आमिर चौधरी, और यही भाई कल पूछ भी रहते कि भाई कबूतर काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो रहे हैं। तो उसके बाद जो है अपने अली हैदर भाई हैं, जैन अली भाई हैं और अपने शाफी जान भाई हैं। शाफी जान भाई ने पता नहीं नेम कमेंट किया होता, क्या नेम था वो समझ में नहीं आती, तो मैंने उनका जो नेम चैनल नेम जो होता है वो ले लिया है मैंने, और बाकी के नाम मैं देखता हूँ वो भी ले लेते हैं। तो बाकी के जो नाम है अपने वो है वसी बुरफात भाई और अपने हैं जैन अली भाई और अपने हैं हमजा खान भाई। तो ये 3 नाम बाकी के रह गए थे, 3 मैंने पहले ले लिए। तो 6 नाम जो रैंडम कमेंट पिकर से मैंने पिक किए थे तो वो ले लिए। तो अगर आपका नाम नहीं है तो कमेंट कर देना, इंशाल्लाह हो सकता है आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम आ जाए। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।